ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, कल हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो सम्स में आपको कराया था। शॉर्टकट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में लोग सॉल्व करेंगे सीईटी क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्टार्ट विद जेडब्ल्यू क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो पहले हम लोग सीईटी क्वेश्चंस कवर करते हैं, बाद में हम लोग जेडब्ल्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ध्यान होना चाहिए सबका यहाँ पे। टॉपिक का नाम है हमारा चेकिंग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। चेकिंग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। Checking continuity at a point. ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, if f of x be a continuous function, if f of x be a continuous function and g of x be discontinuous function and g of x be discontinuous function, then what will be the value of f of x plus g of x is? बोलो क्या रहेगा इसका आंसर? कल पढ़ाया था मैंने अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर f of x कंटीन्यूअस फंक्शन है और g of x डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो एडिशन ऑफ बोथ द फंक्शन क्या होगा? सोच के बताओ। f of x plus g of x क्या होगा? कल पढ़ाया था मैंने, सीईटी क्वेश्चन है। अगर f of x कंटीन्यूअस फंक्शन है और g of x डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, दोनों का एडिशन क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। कल ही हमने पढ़ा था कि जो कंटीन्यूअस फंक्शंस का एडिशन भी कंटीन्यूअस होता है, सब्ट्रैक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कंटीन्यूअस होता है, बट डिवीजन भी कंटीन्यूअस होगा, कंडीशन डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f of x कंटीन्यूअस है बट g of x डिसकंटीन्यूअस है, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। वेरी सिंपल सम। तो f of x plus g of x क्या रहेगा? द आंसर इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है हमारा, द आंसर इज डिसकंटीन्यूअस। द आंसर इज discontinuous. Now ये वाला सम देखो, सेकंड सम, let f of x is equal to 1 minus tan x divided by 4x minus pi. 1 minus tan x divided by 4x minus pi. X is not equal to pi by 4 and x belongs to all values from 0 to pi by 2. ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली बोला है कि f of x is continuous. f of x is continuous in interval 0 to pi by 2. Then what will the value of f of pi by 4? f of pi by 4 का वैल्यू चाहिए। Then f of pi by 4 is, ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया है? 1 minus tan x upon 4x minus pi. 1 minus tan x upon 4x minus pi. x is not equal to pi by 4 और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इन द रेंज ऑफ 0 to pi by 2. Then f of pi by 4 क्या होगा? तो एक काम करते हैं हम लोग लिमिट ऑफ f of pi by 4 लगा दें, यही मांग रहा है नहीं। So f of क्वेश्चन कंटिन्यूअस भी और pi by 4 इसमें आता भी है। 0 to 90 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 to 90 में 45 आता है ना, तो 45 में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। So f of pi by 4 is equal to limit of, as per the condition of a continuity at a point. If a function is continuous at a point,
f of a is equal to limit of x tends to a f of x, बराबर है? So limit of x tends to a f of x कितना मेरा? f of x है मेरा 1 minus tan x डिवाइड बाय 4x minus pi, ऐसा कुछ आएगा 1 minus tan x डिवाइड बाय 4x minus pi. So since the function is continuous in the interval of 0 to 90, f of pi by 4 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा बिकॉज pi by 4 भी 0 to 90 के बीच में बिलोंग करता है. ठीक है, क्या बोल रहा है अमन? एक मिनट, वो चार्ट देखने दो. -1 by 4, लेट मी चेक ना, मेरे को ऐसे पता नहीं है, देखते हैं क्या है. तो 1 minus tan x upon 4x minus pi. ठीक है, सो गाइस अगर मैंने pi by 4 डाला ऊपर तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा. तो 0 by 0 टाइप में है ये. तो 0 by 0 टाइप में है तो इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, लिमिट हटा दिया तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस tan x का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ sec square x डिवाइड बाय 4. ठीक है, x और x गया. ठीक है, तो अभी मैंने वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो माइनस एज इट इज sec स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, sec स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइड बाय 4. अंडरस्टूड? कितना आएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 कितना होता है? व्हाट इज sec पाई बाय 4? √2 का स्क्वायर 2 होता है minus 2 by 4. So the answer is minus half. So answer is f of pi by 4 is minus half. ठीक है, the answer is minus half. Understood सबको? 0 by 0 टाइप का कल ही मैंने सिखाया था. 0 by 0 टाइप में क्या करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं. तो 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square x माइनस एज इट इज 4x minus pi का डेरिवेटिव 4 होगा. तो sec square x कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा. 2 by 4 minus half is the answer. I hope कि अमन you understood this answer. The answer is minus half. तो f of pi by 4 is minus half. Understood? या तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था फिर pi by 4 plus h. अगर आप लिमिट्स के थ्रू करते थे तो pi by 4 plus h से इसको सब्स्टिट्यूट करते थे तो जाके आपका आंसर आता था pi by 4 plus h. h tends to 0, pi by 4 plus h. बट मेरे को लगता है एल हॉस्पिटल रिलीज ही एंट्रेंस कर रहे तो एल हॉस्पिटल रूल से आंसर आराम से निकल सकता है. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द सेकंड सम. क्लियर टू ऑल? 0 by 0 टाइप रहेगा तो क्या करेंगे? अखिल समझ में आया? अमन? यस सर. ठीक है, तो 0 by 0 टेक द डेरिवेटिव एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. अच्छा, डेरिवेटिव लेने के बाद भी 0 by 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. डिनोमिनेटर में 4 आ गया ना, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है. सो 0 by 0 तब तक करेंगे, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक 0 by 0 हट नहीं जाता. ठीक है, तो 0 by 0 हटने के बाद डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस था इन द इंटरवल 0 to 90, हमको f of pi by 4 निकालना था. तो f of pi by 4 lies within the interval of 0 to 90. So function is continuous. F of a is equal to limit of x tends to a f of x. Value put किया, we got the answer as minus half. Take the screenshot of both this sum. ये जो कल के लेक्चर में सिखाया था वही मैंने यहाँ पे डिवीजन करा है. फंक्शन x कंटीन्यूअस है, g of x डिसकंटीन्यूअस है तो उनका एडिशन डिसकंटीन्यूअस होगा. और यहाँ पे सेकंड वाले में हमने क्या किया है, CET क्वेश्चन है ये, एंड सेकंड वाले में आंसर क्या आया? द आंसर इज minus half. f of pi by 4 is minus half. ठीक है, we will meet to the next sum. नया सम देखते हैं 18 इसका. सब नंबर थर्ड. तो क्वेश्चन से बड़े बड़े होते हैं, ध्यान देना. If f of x is equal to curly bracket 1 minus sin square x divided by 3 cos square x where x is less than 90. पहला कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए. a दिया है where x is equal to pi by 2 और b ब्रैकेट में 1 minus sin x upon pi minus
2x the whole square. I minus 2x the whole square for x greater than 90. क्या दिया है? f of x continuous है at pi by 2 f. Then f of x is continuous at x is equal to 90 if the first answer is a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 2, 1/3 b2. Second is a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 8/3. Third, a का वैल्यू 2/3, b का वैल्यू 8/3, 2/3, b का वैल्यू 8/3, and the fourth one is none of this. चलो स्टार्ट करिए, सोचो थोड़ा अच्छे से हम कैसे सॉल्व होगा. गिव अ ट्राई. फंक्शन कंटीन्यूअस अगर है तो a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो आपने पढ़ा है फंक्शन कंटीन्यूअस एट अ क्लोज इंटरवल. यहाँ पे भी पॉइंट ही दिया है, पॉइंट का दिया है पाई बाय 2. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए. तो f ऑफ पाई बाय 2 दिख रहा है आपको, f ऑफ पाई बाय 2 a दिया है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और चेक करोगे a और b का वैल्यू क्या है. गिव अ ट्राई. ट्राई करो, देखो आ रहा है आंसर. And if the values of a and b, if the function is continuous, what will be the values of a and b? अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो a और b का वैल्यू क्या रहेगा? चेकिंग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. So if the function is continuous, what will be the value of a and b? Got the answer? Anyone? Left hand limit is equal to right hand limit is equal to function value. So f of pi by 2 तो a दिख रहा होगा आपको अच्छे से. f of pi by 2 a दिख रहा होगा.
एनीवन? चैट बॉक्स पे आंसर लिख सकते हो आप, जो भी आपको आया है। बेसिक कंटिन्यूटी सम्स। चलो ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ पाई बाय टू कितना है आपका, एफ ऑफ पाई बाय टू आपको ए दिया है, ये क्लियर है। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है इसको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू पाई बाय टू फ्रॉम लेफ्ट वन एफ ऑफ एक्स, राइट, ये कॉन्सेप्ट है अपना लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो एफ ऑफ एक्स के बदले क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ सीधा। लिमिट ऑफ x tends to pi by 2 cos square x upon 3 cos square x। इसको कट करके कितना आएगा आपका 1/3। तो यहाँ से आपको समझ गया कि आपका a का वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। तो ऑप्शन ए और बी दो ऑप्शन आया है, तो a का वैल्यू 1/3 हो गया, ठीक है। cos square x उड़ जाएगा, समझा, सिंस नॉट इक्वल टू 0 वी कैन से दैट, ठीक है। तो 1/3 आ गया, ये क्लियर। cos square x सीधा सीधा उड़ जाएगा, तब वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 1/3। नाउ हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। So limit of x tends to pi by 2 from right f of x। क्या आएगा इसका आंसर, लिमिट ऑफ x tends to pi by 2। राइट का फंक्शन क्या है वो देखो, राइट का फंक्शन है b ब्रैकेट 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x द होल स्क्वायर, ठीक है। डी आ रहा ऑप्शन, अमन लेट मी चेक, मेरे को भी पता नहीं आंसर। तो b टाइम्स ऑफ 1 माइनस, इतना पता चल गया कि a और b में से एक आना चाहिए, अगर b मैच नहीं करता तो फिर d रहेगा। सो b टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन x, साइन 90 भी 1 होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं। लेट अस अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई करके देखते हैं कुछ बनता है क्या काम अपना। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाया, क्या हो जाएगा, b विल बी आउटसाइड 0 माइनस cos x sin x का डेरिवेटिव, और नीचे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2x into derivative of this, derivative of pi will be 0 and this is -2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो cos x cos 90 कितना होता है, cos 90 भी 0 होता है। फिर से आ रहा है, कितना हो गया आंसर, ये इसका आंसर आ रहा है माइनस बी cos x डिवाइड बाय -4 into पाई माइनस 2x, ठीक है। इस पर फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से इसको डिफरेंशिएट करके कितना मिलेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा b sin x अपॉन -4, बाहर कांस्टेंट निकलेगा, पाई का डेरिवेटिव 0 एंड दिस इज -2, ठीक है। तो कितना आएगा ये b sin x by 8 आ गया। और b sin x कितना वैल्यू है, sin x का 90, तो ये हो जाएगा b by 8। तो आपको राइट हैंड लिमिट कितना मिला, b by 8। समझ में आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सर a का वैल्यू 1/3 एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू b by 8। अभी मत पूछना सर b by 8 कैसा है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट से 1/3 मिला a का वैल्यू, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 1/3, और वही a का वैल्यू b by 8 भी होगा। तो कैन यू से दैट कि b by 8 का वैल्यू अगर 1/3 है तो b विल बी 8/3। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला, a इज इक्वल टू 1/3 एंड देन b इज इक्वल टू 8/3। एल हॉस्पिटल रूल बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी फंक्शन 0/0 के फॉर्म में रहता है। आप बोलोगे सर क्या क्या यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, तो मैंने प्लीज फिर से वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 0/0 टाइप आ रहा है। तो 0/0 टाइप में एल हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो क्या मिला, b कांस्टेंट निकल गया, डेरिवेटिव निकालो 1 माइनस sin x का 0 माइनस cos x पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, चेन रूल लगेगा 2 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2x into डेरिवेटिव ऑफ -2x दैट इज -2। फिर से मेरा आंसर 0/0 ही आ रहा है, देखो माइनस बी cos x अपॉन -4 पाई माइनस 2x, फिर से 0/0 आ रहा है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे,
जब तक 0/0 गायब नहीं हो जाता तब तक फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो क्या मिला, cos x स्क्वायर इनटू माइनस साइन एक्स, माइनस बी इंटू माइनस साइन एक्स इज बी साइन एक्स, -4 निकल गया, अंदर 0 -2 बचेगा, -4 इंटू -2 विल बी 8, we got answer as b sin x upon 8. what is the value of x, pi/2, तो sin 91 होता है तो b/8 आएगा, तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, b/8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3, लिमिट का फंक्शन वैल्यू इज a एंड राइट हैंड लिमिट इज b/8, ये तीनों इक्वल हो गए, तो b का वैल्यू 8/3 आया, तो a is equal to 1/3 and b is equal to 8/3. hope everyone got this concept. please confirm me on the chat box, समझ में आया सबको everyone? यस सर। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल आई होप कि ज्यादा यूज होता है जब भी हम लोग एंट्रेंस पार्ट में सम्स को सॉल्व करते हैं, तो एवरीवन गॉट दिस सम, ठीक है? अमन समझा? अमन आपको कितने कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स है क्या? मेरे को सर का मैसेज आया था डाउट सॉल्विंग लेक्चर के लिए, कितने डाउट्स है आपको नियर बाय? सर 15-20 हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स है वो? सर एक सेकेंड ना। तो एक अमन एक काम करो ना अमन, हाँ सर। आप ये सब क्वेश्चंस ना आप किसके पास सेंड कर सकते हो, कौन है मतलब स्टाफ? सर एमबीसी सर के करके हैं। तो एमबीसी नहीं तो मेरे को कौन सेंड कर सकता है ये क्वेश्चन? आप किसी और को सेंड करो, मुझे मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सर आप अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं ईमेल पे सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये लो, लिखो यहाँ पे, लिखो laksh.mpv@gmail.com, यस सर। laksh.mpv@gmail.com, ठीक है? हाँ सर। तो इस पे मेरे को सेंड कर देना laksh. ये और किसको देना मत प्लीज, आप सबको बोल रहा हूँ मैं, laksh.mpv@gmail.com ऑफिशियल लक्ष्य का है बेसिकली, ठीक है? तो इस पे सेंड कर दो, फिर वो मैं डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखाता हूँ एक, और सॉल्व कर लेता हूँ डाउट, ठीक है? क्वेश्चन हाँ अभी सर। स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन पूछते बैठूंगा तो 1 घंटा चला जाएगा, और फ्रैंकली तो कुछ क्वेश्चंस को मेरे को भी रिवाइज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 11 से कुछ चैप्टर्स मुझे भी याद नहीं रहेंगे एट अ परफेक्ट टाइम, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं सर से बात करके लेक्चर रखा के आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चलेगा? हाँ सर। तो सेंड कर देना मेरे को आफ्टर द लेक्चर। This is the next sum. तो हम लोगों ने चेक कर लिया, चेकिंग द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। We'll move to the second topic now. Finding unknowns when function is continuous. टॉपिक का नाम है अगला मेरा फाइंडिंग अननोन when function is continuous. Finding an unknown when function is continuous. अभी ऑलरेडी आपको बोला रहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ए और बी का वैल्यू ढूंढ के दिखाओ, उसको बोलते हैं फाइंडिंग अननोन। तो इसमें आपका फर्स्ट सम फाइंडिंग अननोन व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस, फाइंडिंग अननोन व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो उसमें फर्स्ट सम है आपका, लेट f of x is equal to curly bracket, we got x cube plus x square minus 16x plus 20 divided by x minus 2 the whole square if x is not equal to 2, and the second one is k if x is equal to 2, and agar if f of x is continuous for all x, if f of x is continuous for all x, if f of x is continuous for all x, then what will be the value of k? ऑप्शंस दे दूंगा क्योंकि हिंदी समय। सॉल्व करो, x cube plus x square minus 16x plus 20 upon x minus 2 the whole square. Guys, we have to do a synthetic division. आपने 10th में 11th में किया रहेगा लिमिट्स में। synthetic division अप्लाई करो, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे, कट हो जाएगा कुछ ना कुछ और आपका आंसर आ जाएगा। चलो synthetic division अप्लाई करो, apply synthetic division guys, you will get an answer.
constant continuous है for all x. What will be the value of k? We know that we are checking here continuity at a point. So continuity at a point में क्या होता है? Limit of f of x where x tends to a is equal to f of x. Limit of f of x where x tends to a is equal to f of x. Limit of f of x where x tends to a is equal to f of x. We will try. Use the simple division approach to get the numerator into factorization. Numerator को factorize करने के लिए simple division use करो बस. And what the answer for k? What is the answer for k? Sir, 7. Perfect. The answer is 7. चेक करते हैं. इसका फैक्टराइज किया है, क्या मिला इसका फैक्टराइज बताओ ना मुझे. x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 का फैक्टराइज क्या आया? एल हॉस्पिटल लगा है. तो एल हॉस्पिटल लगा के आंसर आता है ना, तो वही करते हैं ना हम लोग. लिमिट ऑफ x tends to 2 f of x is equal to limit of x tends to 2 f of x इतना आ रहा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 divided by x minus 2 the whole square, and this is equal to what? f of 2, right? So एल हॉस्पिटल लगाते हैं, देखते हैं ये 0 हो रहा है क्या ऊपर नीचे. नीचे तो 0 हो रहा है. 8 प्लस 4 16 माइनस 4 परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 0 बाय 0 आ रहा है. ले लो इसका डेरिवेटिव, कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2. ठीक है, अभी नीचे तो 0 हो रहा है, ऊपर 3 4 12, ये भी फिर से 0 हो रहा है. फिर से डेरिवेटिव करोगे इसको, कितना आ जाएगा? 6x प्लस 2 अपॉन 2. तो अभी डेरिवेटिव नहीं आ रहा है. ठीक है, 6x प्लस 2 अपॉन 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, कितना हो जाएगा? ये 12 प्लस 2 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 7. द आंसर इज f डैश ऑफ f ऑफ 2 कितना था? f ऑफ 2 आपका कितना था? k, और लिमिट कितना आया? 7. तो देखो द आंसर इज k इज इक्वल टू 7. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. स्टेप उसके सिंथेटिक डिवीजन से बहुत लंबा हो जाता था. ठीक है, एल हॉस्पिटल से इजीली आ गया. तो k इज इक्वल टू 7. तो तब तक इसको डिफरेंशिएट करना है जब तक 0 बाय 0 टर्मिनेट नहीं होता. जब तक 0 बाय 0 टर्मिनेट नहीं होता. आई होप एवरीवन गॉट द कांसेप्ट ऑफ दिस. सबको समझ में आया प्रोबेबली. जिसको जो भी डाउट रहेगा ना, आई विल प्रोवाइड किया है प्लीज. अब ऐसे सिर्फ एक जन ही कम नहीं करता है यहाँ पे, बाकी लोग बात ही नहीं कर पाते हैं. तो जिनको जो भी डाउट है उनको मैंने आईडी दिया है, प्लीज उस पर अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना. ठीक है,
We'll see the next one. अगला क्वेश्चन में आपको इनिशियली ट्राई करने इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। सम नंबर सेकंड, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, ध्यान देना। f of x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, क्वेश्चन अच्छे सुनो और ट्रिकी है, ax स्क्वायर प्लस b where x is greater than equal to 0 and less than 1. This is 4 where x is equal to 1, and this is x plus 3 where x is less greater than 1 and less than equal to 2. Okay, then the value of a comma b, then the value of a comma b for which f of x cannot be continuous at x is equal to 1. Cannot be continuous at x is equal to 1. ठीक है, ऑप्शन है पहला 2,2, दूसरा ऑप्शन है 3,1, थर्ड ऑप्शन है 4,0 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 5,12. एकदम चिंदी समय, आराम से आंसर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, let f of x is equal to curly bracket 1 minus cos 4x upon x square, then a, and यहाँ पे आएगा root x divided by 16 plus root x raised to half minus 4. ठीक है, इधर दिया है x is less than 0, x is equal to 0 and x is greater than 0. We need to find the value of a for which f of x becomes continuous, f of x become continuous at 0 must be what? So options are, the first option is 2, the second option is 4, the third option is 6, and the fourth option is 8. Get me both the answer in 3 minutes. Try to get both the answers. फर्स्ट वाला तो एकदम चिंदी सा है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सेकंड वाले में तो ध्यान लगाना, द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. तो अगर कंटीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 ले लो सीधा, पैटर्न में जाने की जरूरत नहीं है, कंटीन्यूअस है बोला है उसमें। क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर चाहिए।
हो गया दोनों? फर्स्ट का आंसर क्या आया? फर्स्ट का आंसर क्लास चैट लिखा गया, चेक। डी फॉर बोथ ना, थर्ड का तो डी आएगा, परफेक्ट। थर्ड का आंसर डी आएगा। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है, वैल्यू पुट किया, 1 पुट किया हमने, क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। और सेकंड में भी यही मिल रहा है, 1 प्लस 3 4 डिफाइंड है, तो a प्लस बी 4 2,2 पे भी आता है, 3,1 पे भी आता है, 4,0 पे भी आता है। कहाँ पे नहीं आता है? 5,12 पे नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। हाँ, इसका तो क्लियर है ना। थर्ड का चेक करना है। ना थर्ड का क्या बोल रहा है? थर्ड का बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x where x टेंड्स टू 0, यही रहेगा ना। तो f ऑफ 0 तो आपका a है, तो a इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 0 अपॉन x स्क्वायर, वही कर लेते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल सिखाता है हमको। तो 4x अपॉन 2x, हम लोग को राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है। तो इसको अगर उन्होंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो कितना आएगा? माइनस cos 4x का डेरिवेटिव x माइनस विल बी एडेड इज cos 4x, कितना हो जाएगा? माइनस sin 4x, माइनस माइनस प्लस sin 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x अपॉन 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 2 गेट कैंसिल, द आंसर इज 2 sin 4x। कितना हो जाएगा ये कुछ? तो 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर, 2 sin 4x, अभी भी यही आ रहा है ना। तो 1 माइनस cos 4x sin 4x into derivative of 4x is 4 on 2, ऊपर नीचे 0 हो रहा था क्या? cos 0 1 cos of 4 into 0 cos 0 1 0 x tends to 0 a का वैल्यू चाहिए ना। then the value of a for which the function must be continuous at 0 must be, the function is continuous at 0 must be what? ये चाहिए हमको। तो इसको एक काम करते हैं ना, दूसरे वाले रूल से लगाते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला पता रहेगा आपको। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा था आपने अच्छे से। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैंने 1 माइनस cos 2 थीटा निकाला तो क्या आएगा इसका आंसर? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने इसको 1 माइनस 4 थीटा कर दिया तो एंगल डबल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 4 थीटा कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और नीचे कितना आएगा? 2x, ऑब्वियसली ये भी x होगा, 2x अपॉन 2x चलेगा। तो वी नीड टू मेक अ स्क्वायर ऑफ दिस, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा अभी। हेलो सर, हाँ बोलो। डिनोमिनेटर में 2x नहीं है, x स्क्वायर है। अभी आंसर आऊंगा तो मेरा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, परफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो 1 माइनस cos 4x कितना हो जाएगा? अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ रहा है? sin 4x into 4 और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 2x। ठीक है, तो कट होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 sin 4x अपॉन x। ठीक है,
फिर से इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि ऊपर 0 नीचे 0 अभी भी आ रहा है। सर हेलो सर, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करो ना तो sin 4x अपन 4x कैंसिल हो जाएगा ना। वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ। अलग अलग मेथड है ना, आप वो भी कर सकते हो, लिमिट लगा के कर सकते हो। अभी हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया ना, ये स्टेप कैसे आया, sin 4x into 4/2x एल हॉस्पिटल रूल से आया ना, इसको एल हॉस्पिटल रूल से ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वो करना है जो आप बोल रहे हो तो फिर आपको यहीं से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैं फॉर्मूला बता रहा था। कौन सा फॉर्मूला, 1 minus cos 4x is equal to 2 sin square x, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin square x, 2 sin square 2x upon x square। अगर आपको फॉर्मूला से जाना है ट्रिग्नोमेट्री से तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। therefore limit of x tends to 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 1 minus cos 4x is 2 sin square 2x upon x square। अब इसको आप जो बोल रहे हो वो वाला करते हैं, ठीक है। so limit of x tends to 0, 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, sin square 2x, ये हो जाएगा sin square 2x ना, और नीचे अपने पास x स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, इसको होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो हम लोग ने 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाहर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड 2 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। तो therefore we can say that the function is continuous at a is equal to 8। जो आप बोल रहे थे उसका आंसर ऐसा आएगा, ठीक है। आप एल हॉस्पिटल लगा के फिर से लिमिट नहीं लगा सकते, ठीक है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये समझ में आया, 2 4 are 8, अंडरस्टूड। फॉर्मूला समझा, 1 minus cos 4x का, 1 minus cos 4x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin square 2x upon x square। तो हम लोग ने लिमिट ऑफ sin x by x लगाया, लिमिट ऑफ sin x by x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड, आपको ये क्लियर हुआ, लिमिट जो लगा रहे हो प्लीज कंफर्म। यस सर। अगर अगर ये नहीं लगाना होता तो मैं एल हॉस्पिटल कर रहा था, एल हॉस्पिटल से इजीली आंसर आता ना, 1 मिनट में आंसर आ जाता उससे। पहले मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया था, उससे मेरा काम नहीं बन रहा था, गलती कर दिया था मैंने। तो एल हॉस्पिटल लगाया तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी sin 4x into 4 upon 2x। तो कटोगे कितना हो जाएगा, ये 2 sin 4x upon x। फिर से ये 0 by 0 आ रहा है तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो sin 4x का डेरिवेटिव इज cos 4x into 4 और डेरिवेटिव नीचे इज 1, तो आपको कितना आएगा आंसर, 8 cos 4x। अब डिफाइंड हो गया ये, तो 8 into 1 cos 4 into 0 is cos 0, cos 0 1 होता है, आंसर इज 8। तो एल हॉस्पिटल से भी a is equal to 8 आता है। तो एक्चुअली पहले गड़बड़ कहाँ पे हो गया, मैंने x स्क्वायर की जगह पे मैं 2x लिख दिया था, थोड़ा घाई कर दिया था मैंने, तो आंसर पहले आ जाता था। और मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एज वेल एंड बाय एल हॉस्पिटल रूल, दोनों से बताया। तो दोनों में आंसर 8 आएगा। जिनको भी नहीं समझा उनको दोनों मेथड क्लियर हो गया कि एल हॉस्पिटल से भी आंसर आता है और ट्रिग्नोमेट्री से भी आंसर आता है, ठीक है। आप एल हॉस्पिटल लगा के फिर ट्रिग्नोमेट्री मत करने जाना, ठीक है, क्योंकि एल हॉस्पिटल जब लगाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं उसको, डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट फिर से अप्लाई मत करना, ठीक है। डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर हम लोग। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। दोनों से समझ में आया। फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी था सीटी लेवल के लिए। सेकंड वाले में हम लोग बोला था फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज ए and left hand limit we got as 8, so a is equal to 8. Take the screenshot fast, we'll move to the next sum. So finding unknowns, अब कुछ जेडब्ल्यू क्वेश्चन देखते हैं। अभी आधा लेक्चर हो गया, तो आधा लेक्चर में कुछ जेडब्ल्यू क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं कुछ जेडब्ल्यू क्वेश्चन इसके, ठीक है, ध्यान देना है। From the year 2006, the set of points
the set of points where function f of x is equal to x upon 1 plus mod of x is differentiable. This is given as the function, this is differentiable. Differentiable मतलब left hand derivative is equal to right hand derivative is. The set of point where the function is differentiable is, the first option is minus infinity to minus 1 union minus 1 to infinity. The second option is minus infinity to infinity. The third option is 0 to infinity. And the fourth option is minus infinity to 0 union 0 to infinity. So for left hand limit, you are going to take mod of x as minus x. And for right hand limit, you are going to take the mod of x as x. So when we take left hand limit, 0 से डिफाइन करेंगे इसको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारा mod of x minus x हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट पे mod of x x हो जाएगा. वी ट्राई. तो मैं आपको फंक्शन बना के देता हूं यहाँ पे, ठीक है. तो फंक्शन क्या बनेगा देखो, फंक्शन ऑफ x f of x is equal to curly bracket, this will be x upon 1 minus x for x less than 0. ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए mod of x का हो जाएगा minus x हो जाएगा, आधा आपको अच्छे से minus x हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए. राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, mod of x plus x हो जाएगा. ठीक है, अच्छे समझना. एंड फॉर राइट हैंड लिमिट इट विल बी x upon 1 plus x for x greater than equal to 0. A function is differentiable. Function is differentiable मतलब left hand derivative is equal to right hand derivative. So get the answer. What will be the answer? Left hand derivative is equal to right hand derivative. Function is differentiable. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कौन सी वैल्यू पे आएगा ये? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. This is a question from 2006. 2006. Variable 2006. So f of x is x upon 1 minus x for x less than 0. Left hand limit will be mod of x will be minus x. And for right hand limit mod of x will be x. So left hand limit लेंगे तो mod of x को minus x डालेंगे, right hand limit में mod of x को x डालेंगे. ठीक है. So f of x is equal to x upon 1 minus x where x is less than 0, x upon 1 plus x where x is greater than 0. इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं सीधा सीधा. तो इसका डेरिवेटिव लिया हमने तो वो क्या मिलेगा आंसर देखो. Therefore f dash of x is equal to u derivative of v. आपको पता है u by v rule. v derivative of u minus u derivative of v upon v square. ठीक है. तो v कितना आएगा, v 1 minus x. v derivative of u minus u derivative of v upon v square. 1 minus x the whole square. 1 minus x plus x 1 आएगा आंसर में. इसका f dash of x कितना आ रहा है, इसका f dash of x आ रहा है 1 upon 1 minus x square. 1 upon 1 minus x square for all x less than 0. For all x less than 0. सेम वे इसका भी यही आएगा 1 upon 1 plus x square for all x greater than equal to 0. ठीक है. So 1 upon 1 minus x square for all x less than 0 and यहाँ पे x greater than equal to 0. तो ये दोनों वैल्यूज तो मिल गया हमें. ठीक है. Now f dash of x 1 upon 1 minus x square, यहाँ पे भी 1 upon 1 plus x square और दोनों के दोनों डिफाइंड वैल्यूज है. LH is equal to RHS आ रहा है देखो, अगर वैल्यू पुट किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रहा है, तो ये हर फाइनाइट वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा. फॉर ऑल x इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x. कोई भी वैल्यू ले लो सबके लिए डिफाइंड रहेगा ये. x का कोई भी वैल्यू ले लो आप, ऐसा कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए डिफाइंड ना हो. कोई भी वैल्यू ले लो x का,
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, कोई भी वैल्यू ले लो। तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और इट इज डिफाइंड फॉर ऑल, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लिया ना हमने, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। तो फॉर ऑल एक्स के लिए क्या आता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज अ फाइनाइट फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी एक्स ले लोगे सबके लिए डिफाइंड है। एक्स के लिए कुछ भी डालोगे तो आपको इनपुट आउटपुट दोनों मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। So the answer is very simple. F dash of x is a finite quantity for all x belongs to real number, और all real numbers का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं जिसके लिए आपको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, सबके लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल किया, ये और ये इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कोई भी वैल्यू लोगे तो इनपे दोनों के आउटपुट्स मिलेंगे। So for all real numbers this limit is defined, this function is defined. So for all real numbers का डोमेन क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। For all real numbers the value is defined, the derivative exists for all real numbers. So the answer is minus infinity to infinity, ठीक है। We'll move to the next sum. आगे चल रहा हूँ। अगला कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सिखाया था, एक वापस आया है कुछ 2011 के पेपर में। प्लीज सम पे ध्यान देना और सॉल्व के आंसर बताना, इसका आपको दूंगा ये। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सम नंबर फ्रॉम द ईयर 2011। द क्वेश्चन इज यू नीड टू गेट द वैल्यूज ऑफ p and q, find the values of p and q, find the values of p and q for which the function find the values of p and q for which the function क्या आपका f of x is equal to curly bracket sin p plus x sin of p plus 1 time of x, sin of p plus 1 time of x plus sin x divided by x where x is less than 0. Second, it is given as q where x is equal to 0. And third, it is given as root of x plus x square minus root x upon x raised to 3/2, where x is greater than 0. This is continuous for all x. It's continuous for all x in R. क्या आएगा p और q का वैल्यू, 2011 क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है p is equal to 5/2 and q is equal to half, first option. Second option है p is equal to minus 3/2 and q is equal to half. Third option है p is equal to half and q is equal to 3/2 and the fourth option is none of this. सॉल्व करो, ये कल जैसे हम सिखाया था मैंने आपको। फंक्शन इज कंटीन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। So left hand limit is equal to right hand limit is equal to function value. Even try for the sum. देखो समझ के लो अच्छे से। f of x is sin p plus 1 into x plus sin x upon x. For x less than 0, left hand limit है equal to 0 पे q है और right hand limit पे क्या है, root of x plus x square minus root x upon x raised to 3/2. आंसर चाहिए मेरे को, ऑप्शन मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है। p 5/2 q 1/2 p minus 3/2 q half p half q 3/2 और both none of this.
2 मिनट में सॉल्व करो। दो मिनट आपके पास में पानी पी के आ 2 मिनट बस।
नीचे x रेज टू 3/2 है, x स्क्वायर नहीं है, ये x रेज टू 3/2 है और ये x है, x स्क्वायर नहीं है, वो x है। कल ऐसा सेम सम कराया था ना मैंने आप लोगों को, लेट मी ट्राई। तो क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ px p प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, दूसरा q और दूसरा, देखो फॉर्मेट सेम ही आता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात किया हमने डायरेक्टली घाई किया थोड़ा, सबको इतना तो पता है f ऑफ 0 जो है वो q है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x where x tends to 0, क्या आएगा इसका आंसर, लिमिट ऑफ x tends to 0 क्या हो जाएगा ये, साइन ऑफ p प्लस 1, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ x। तो दिमाग लगाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको मैं डिनोमिनेटर का जो x है दोनों जगह दे सकता हूँ, साइन x अपॉन साइन x, इसको मैंने p प्लस 1 से बैलेंस कर लिया और यहाँ पे मैंने p प्लस 1 डाल दिया, और ये भी हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। फर्क इतने है कि यहाँ पे बीच में प्लस आएगा सर, ठीक है, डिनोमिनेटर स्प्लिट हो गया। तो यहाँ से p प्लस 1 निकाला मैंने, तो यहाँ से p प्लस 1 ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा p प्लस 2। अब p प्लस 2 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और f ऑफ 0 कितना मेरा, f ऑफ 0 q है, तो यहाँ से p प्लस 2 इज इक्वल टू q आ गया। तो हम लोग यहाँ से पहला कंडीशन बना सकते हैं कि सर p प्लस q कितना हो जाएगा, p प्लस q इज इक्वल टू 2। We got the first condition as p plus q is equal to 2। तो क्या आपको ये समझ में आया, p plus q is equal to 2। Now we'll move to the new condition, p plus q 2 आने के बाद, now एक मिनट, p plus 2 is equal to q ना, so p plus 2 is equal to q, ठीक है। now right hand side ले लेते हैं, limit of f of x where x tends to 0 from right is equal to limit of x tends to 0 from right में क्या है, इधर है रूट ऑफ, यहाँ से मैं रूट एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ गाइस। तो रूट एक्स कॉमन निकाला, मेरे अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, रूट एक्स कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, तो एक्स के बाहर कुछ निकला तो रूट एक्स, तो क्या बचेगा इधर पे, रूट ऑफ, ये देखो इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स, ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं ना हम लोग, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा इधर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स। सो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास फाइनली, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इधर आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। 0 आ रहा है, 0 बाय 0 आ रहा है, लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, होपफुली रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है x रेज टू हाफ, so हाफ रेज टू x माइनस n माइनस 1 माइनस हाफ, so 1 अपॉन 2 रूट x, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। तो वैल्यू पुट किया तो कितना आएगा, हाफ। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, हाफ आ गया। तो आपको यहाँ से एक कंडीशन मिल गया कि सर p प्लस 2 ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था, फंक्शन का वैल्यू q था, और आपको RHS राइट हैंड लिमिट कितना मिला, हाफ मिला। मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो q का वैल्यू कितना आएगा, हाफ। तो q का वैल्यू हाफ किधर किधर पे, a में भी है और b में भी है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर q का वैल्यू हाफ हो गया तो p प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ भी होगा ना। तो p प्लस 2 हाफ होगा तो p कितना होगा आपका, p इज इक्वल टू हाफ माइनस 2, दैट इज माइनस 3/2। So p minus 3/2 and q will be half. This is the question we are going to get. The answer is option B is the correct answer.
होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम। जैसा सेम सम मैंने कल सिखाया था, सिर्फ वहां पे एक कंडीशन चेंज हो गया था, यहाँ पे 4π3 था, यहाँ पे a+1 था, ऐसा कुछ था। तो देख लो आप, टाइप ऑफ सम सेम ही आता है पेपर में, सिर्फ कहीं ना कहीं वैल्यूज को नीचे ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है, देख लो अच्छे से, सम समझ में आएगा। सम नंबर, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2011, 2011 का क्वेश्चन है। कल के पेपर में 2020 में भी हम लोगों ने ऐसे सम्स देखे थे। तो सेम टाइप के सम्स पेपर में हमेशा ज्यादातर रिपीट होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया? Yes. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। सेम सम कल के लेक्चर में भी देखा था। we'll move to the next sum now. We'll solve some sums based on limits from the GW pattern. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिमिट का क्वेश्चन आता है, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया। तो इतना भी हार्ड नहीं है, कंडीशन की आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी नहीं है गाइस। ठीक है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, डिपेंड किया आपका एप्टीट्यूड लेवल और आपने कितना टॉपिक कवर किया है। ठीक है, so we'll move to the next sum. This is a question from 2013 based on limits. So limit of x tends to 0. The first bracket is 1 minus cos 2x. 1 minus cos 2x. The second bracket is 3 plus cos x. 3 plus cos x divided by x into tan 4x. So 1 minus cos 2x bracket 3 plus cos x upon x into tan 4x is equal to what? So options are minus 1 by 4. The second option is half. The third option is 1 and the fourth option is 2. Start solving it. 1 minus cos 2x bracket 3 plus cos x, x into tan 4x. One minus cos 2x, 3 plus cos x upon x into tan 4x. GW का सम है 2014। लिमिट्स का क्वेश्चन है तो सोचो अच्छे से। 1 minus cos 2x का मैंने फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था आपको। 1 minus cos 2x 2 sin square x, 3 plus cos x, x into tan 4x। तो सोचो अच्छे से, इजी सम है बहुत ही। उधर पे शाइन कर रहा है तो सेकंड ब्रैकेट जो है वो है 3 plus cos x। 1 minus cos 2x into 3 plus cos x upon x into tan 4x upon x into tan 4x. आया आंसर? ध्यान देते थे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को डिफाइन करने के लिए भी आ सकते हैं। लेट अस ट्राई। सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 minus cos x का मैंने जस्ट बताया, क्या लिख सकता हूं मैं? 2 sin square x, 3 plus cos x तो कुछ नहीं करेंगे, लेट इट बी एज इट इज,
और नीचे क्या है आपके पास x इंटू tan 4x। अब प्लस इसको डिफाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स कर लो, ठीक है। फिर इसको डिफाइन करने के लिए 4 चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको 4 कर रहे हो तो यहाँ पे इंटू 4 कर लो, सभी अलग अलग कर लो इसको। क्या हो जाएगा देखो, 2 विल बी आउटसाइड एंड डिनोमिनेटर से 4 विल बी आउटसाइड। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर को मैं एक ही ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, कैसे? साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इनटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस cos x डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan 4x बाय 4x, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, ये हाफ, ये 1, 3 प्लस cos x कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस cos x, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आया 2 फाइनली। बोलो समझा कि नहीं एवरीवन? द आंसर इज 2। अंडरस्टूड और नॉट? ऐसा 2 बार आ गया, सम 2013 में भी आया और 2015 में भी आया, तो ये सेम सम आपका 2013 एंड 2015 दोनों साल आया है, सेम सम 2013 एंड 2015, ठीक है। सेम सम दोनों साल पूछा गया है, 2013 में भी और 2014 में भी, 15 में भी, सॉरी, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वन। लिमिट्स का क्वेश्चन था। विल मूव टू द नेक्स्ट सम व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन लिमिट्स, ठीक है। तो पैटर्न सेम ही आ रहा है, ज्यादातर ज्यादा कुछ अलग आता नहीं है, बट फिर भी हम लोग को हार्ड इसलिए जाता है क्योंकि हम लोग को ये सब चैप्टर्स ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रहते हमारे पास। हम लोगों ने शीट के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहते इसके, अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए रहते तो ऑब्वियसली आराम से सम कवर हो सकता था। We'll move to the next question. The sum is from 2014. Limit of x tends to 0. Limit of x tends to 0. Sine of pi bracket cos square x upon x square is equal to. इसका आंसर चाहिए। Sine bracket pi cos square x upon x square is equal to. The first option is pi. The second option is pi by 2. The third option is 1 and the fourth option is minus pi. Give a try. Pi by 2, 1 minus pi. Give a try. So pi bracket pi cos square x upon x square. Pi bracket pi cos square x upon x square. जल्दी इसको क्लास में करेंगे हम लोग, फटाफट इसका आंसर चाहिए। sin pi cos square x upon x square. एल हॉस्पिटल लगा के देखो आ रहा है क्या? एल हॉस्पिटल लगा दो, देखो आ रहा है क्या आंसर? एल हॉस्पिटल से आ रहा है आंसर? चलो ये वाला मैं कराता हूँ, अगला आप लोग करोगे। एल हॉस्पिटल आया आंसर किसी को? आंसर इज पाई, सुपर। जिसको भी आंसर पाया है उसका करेक्ट है, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगा के देखते हैं।
साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ले लो, इसका क्या हो जाएगा कॉस ऑफ समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाहर cos पर x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x अपॉन 2x। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, लंबा नहीं होगा। पाई विल बी एज इट इज 2 sin x माइनस पाई ले लेते हैं इसको, 2 sin x cos x को मैं sin 2x ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं cos ऑफ पाई इंटू cos स्क्वायर x। ये बहुत लंबा हो जाएगा यार, इसी इजी बताता हूँ एकदम मैं, इसकी भी आंसर आएगा नो डाउट, बट चेन रूल बहुत लंबा लग रहा है। इसका इजी ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ठीक है, you can write sin theta as sin 180 minus theta as well. This can be done as pi minus sin theta can be done as sin 180 minus theta upon x square. Sin theta can be done as sin 180 minus theta. ठीक है, now solving this further we are going to get limit of x tends to 0। क्या हो जाएगा ये sin, अगर मैं पाई कॉमन निकालेगा तो अंदर बचेगा 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta is sin square theta upon x square। ठीक है, क्या चाहिए आपको इसके साथ, और ब्रैकेट में क्या है sin x by x और यहाँ पे x पर इसके साथ है, और एक पाई चाहिए आपको। ठीक है, पाई ले लिया, पाई यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे sin स्क्वायर x चाहिए, राइट, तो आपने यहाँ पे sin स्क्वायर x लिया तो आपको यहाँ पे भी sin स्क्वायर x लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने sin स्क्वायर x लिया है तो आपको यहाँ पे भी sin स्क्वायर x लेना पड़ेगा, और ये x पर यहाँ पे चला गया, बैलेंसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, देख लो अच्छे से, sin पाई ब्रैकेट 1 minus cos स्क्वायर x हो जाएगा sin स्क्वायर x। क्या बैलेंस करना था, पाई इंटू sin स्क्वायर x, यहाँ पे भी किया पाई इंटू sin स्क्वायर x और नीचे हम लोगों ने बैलेंस कर दिया x स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। तो अलग अलग केस में क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आपका इस पे लिमिट लगेगा तो साइन ऑफ पाई साइन x अपॉन पाई साइन x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ऐसा। तो ऊपर नीचे सेम ही, तो होल स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू पाई बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन x बाय x का होल स्क्वायर। ठीक है, we know the value of this is 1 as per the limit, and this is pi and this is 1. The final answer is pi. So option A is the correct one. Okay, so option A is the correct answer. The answer is pi. We are going to get the answer as pi. Understood everyone? Hopefully सबको समझा रहेगा। The answer is pi. We'll move to the last sum. आज का last sum हटा रहा इसको मैं, easy sum है। last sum पे आते हैं। ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, या तो अभी ट्राई करो, आंसर चाहिए मेरे को इसका। लास्ट सम ऑफ चैप्टर, द क्वेश्चन इज limit of x tends to 0, 1 minus cos x divided by x into 2 raised to x minus 1 is equal to 1 minus cos x divided by x into 2 raised to x minus 1 is equal to, the first option is half of log of e to the base 2. The second option is half of log of 2 to the base e. The third option is 1, and the fourth option is none of this. We will try 1 minus cos x का फॉर्मूला डालना 2 sin square x by 2. We will try and get me the answer. Last question of today's lecture. 1 minus cos x upon x bracket में 2 raised to x minus 1.
1 minus cos x upon x ब्रैकेट में 2 raised to x minus 1 minus cos x upon x ब्रैकेट में आएगा 2 raised to x minus 1 is equal to what? दो मिनट में सॉल्व करो इसको अच्छे से। तो मैंने आपको हिंट दे दिया 1 minus cos x को आप लिख दोगे 2 sin पर x by 2, उसको ऊपर और नीचे x के साथ बैलेंस कर लोगे। लिमिट का फॉर्मूला भी लगेगा, लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 upon x log a, this is the formula. Limit of x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x, the answer is log a. इसलिए आंसर log में दिया देखो ऑप्शन में। आया आंसर एनीवन? क्या मिला आंसर? ऑप्शन ए चेक करते हैं। सो गाइस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, हाई करो थोड़ा मैं, 1 minus cos x को लिख सकता हूं मैं 2 sin पर x by 2, नीचे अपने पास x पहले से था और यहाँ पे लिख दिया 2 raised to x minus 1, इधर को इसको x स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, सब फॉर्मूला बन जाएगा लगभग। एक फर्क और है कि यहाँ पे x by 2 चाहिए, यहाँ पे x by 4, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग कर लो ना, 2 by 4 पहले बाहर निकाला तो हाफ बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, अलग अलग करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा ये sin x by 2 अपॉन x by 2 का होल स्क्वायर, समझा ना। 2 by 4 बाहर निकल के हाफ हो गया, sin स्क्वायर x by 2 x स्क्वायर by 4, तो sin x by 2 अपॉन x by 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 raised to x minus 1 upon x का वैल्यू, राइट। तो ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में 2, ये कितना हो जाएगा log of 2 to the base, log of 2 to the base। ठीक है, तो अगर log of 2 to the base को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, हाफ log of 2 to the base फ्लिप हो जाएगा ना, चेंज क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसका नाम नहीं आ रहा। So 1 upon log of e, 1 of log of 2 to the base e can be written as log of e to the base 2, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, देख लो अच्छे से। वन अपॉन लॉग ऑफ 2 to the base is 1 upon log of e to the base 2। ठीक है, बेस चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते थे, याद है, चेंज ऑफ बेस लॉ, टॉपिक का नाम क्या था, चेंज ऑफ बेस लॉ। सो 1 upon 2 ये क्या होगा, log of 2 to the base e, log of 2 to the base e। सो अगर 1 upon log of 2 to the base e को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, log of e to the base 2। अंडरस्टूड एवरीवन? श्योर, समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है, सुनो, 1 upon log of 2 to the base e, चेंज ऑफ बेस लॉ से क्या हो जाएगा, ये चेंज ऑफ बेस लॉ से हो जाएगा ये log of 2 upon log of e। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, log of e upon log of 2 हो जाएगा। तो अगर चेंज ऑफ बेस लॉ यहाँ पे भी लगाया तो क्या होगा, log of e to the base 2। अंडरस्टूड नाउ? क्लियर हुआ? चेंज ऑफ बेस लॉ, श्योर, समझ में आया?
सो आज के लिए इतना बहुत होता है ना। जो भी आपके डाउट्स है आप वो डाउट्स को प्लीज मेरे को मेल आईडी पे मेरे पोस्ट करो आफ्टर द लेक्चर। उसको मैं देखता हूँ कितना टाइम लगेगा, सर से टाइम मांगता हूँ मैं। अगर 15 सम्स अमन का ही है, कुछ सम्स अगर बाकी लोग भी पोस्ट कर देते हैं या तो आप अमन को सेंड करो, अमन मेरे को सेंड कर देगा टोटली।